पंचांचा इशारा. लेट्स प्ले गेम ऑन. बोथ द टीम शो द गुड गेम. पहिला चेंडू आडव्या पट्ट्याने खेळलाय. जर पाहायला गेलं तर क्षेत्ररक्षक होते त्यांच्या आवाग्याच्या बाहेर. मिळते नशिबाची साथ. चेंडू सीमा पार. फलंदाज अनिल म्हात्रेच्या बॅट मधून येणारा इनिंगचा पहिला ब्लास्ट. नशिबाचा चौकार. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज अपुला आपण पाहू शकतो. वैयक्तिक आणि सांघिक कोड्यातील हा पहिला षटक. दोन खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर मिड विकेट आणि लॉंग ऑन मध्ये. इथे खेळलेला बॉल चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट टर्नमॅन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक येतील, उचलतील, फेकतील तोपर्यंत घेतलेली सिंगल. सेन्सिबल क्रिकेट याला म्हणतात. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला अशा वेळी सिंगल घेऊन स्ट्राईक चेंज करावी. नॉन स्ट्रायकर एंडवरती सध्याच्या घडीला स्ट्रायकर एंडवरती दोन वेगवेगळे फलंदाज आपण पाहू शकतो. मनीष स्ट्रायकर एंडवरती, नॉन स्ट्रायकर एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतील अनिल. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज अपू. इथे टाकलेला बॉल फुल टॉस चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक असतील आणि त्यांच्या माध्यमातून जर पाहायला गेलं तर अप्रतिम झेल जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम झेल जो पात्र पकडलेला आहे. क्षेत्ररक्षक होते तिकडे माईज. आणि नक्कीच जर पाहायला गेलं तर कॅच ऑफ द डे आपल्याला पाहायला मिळाली. माईजच्या माध्यमातून संघाला लागलेला झटका क्रमांक पहिला. मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज बाद. विकेटचं पतन. फर्स्ट विकेट डाउन फॉर टीम. माईजने अप्रतिम झेल जो मात्र पकडलेला आहे आणि त्याला शंगून इथे मात्र जर पाहायला गेलं तर पहिल्या विकेटचं पतन मैदानाच्या आतमध्ये. टीम गावदेवी क्रिकेट संघ वरप संघासाठी आतिशला आपण पाहू शकतो इन ॲट नंबर 3. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतात आपल्या संघासाठी. स्ट्रायकर एंडवरती सध्याच्या घडीला विद्यमान अवस्थेला आपण पाहू शकतो आहे ते मात्र अनिल म्हात्रे. नॉन स्ट्रायकर एंडवरती आतिश भोईर. गोलंदाज अपू चांगल्या प्रकारचा कमबॅक करत असताना विकेटचं पतन पाहायला मिळतोय. इथे टाकलेला बॉल चांगल्या प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक असतील मिड विकेट मध्ये. चेंडूला गॅदर करतील. घेतलेली सिंगल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा देखील कंप्लीट. चांगली रनिंग मिडनं विकेट मैदानाच्या आतमध्ये जर्सी क्रमांक 93 93 परिधान केलेला हा खेळाडू अनिल म्हात्रे ज्याच्या माध्यमातून जर पाहिला तर पहिल्या इनिंग मध्ये जी पहिली मॅच होती त्यामध्ये तब्बल 46 रन 46 धावा ज्या मात्र कुठल्या गेल्या होत्या. पाहूया मॅच मध्ये या काय करतोय, कारण जर पाहायला गेलं ती मॅच वेगळी होती, ही मॅच वेगळी आहे. इथे टाकलेला बॉल जर पाहायला गेलं तर नक्कीच आपण पाहू शकतो इथे मात्र फलंदाज बाद. धावचीच्या स्वरूपात आपण पाहू शकतो सिंगल धाव घ्यायचा प्रयत्न होता पण त्या प्रयत्नामध्ये नक्कीच जर पाहायला गेलं तर फलंदाज बाद होत आहेत. दुसऱ्या विकेटचं पतन. 1 मोर विकेट डाऊन 1 ब्रिंग्स 2 असं क्रिकेटमध्ये समीकरण असतं. तो समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला आणि विद्यमान अवस्थेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज आतिश भोईरची खेळी संपुष्टात. आतिशला परतावा लागेल टुवर्ड्स द पवेलियन. बॅट्समॅन बॅक टुवर्ड्स दी डगआउट. स्पीडअप करायचे टीम आरसीसी राया. जर पाहायला गेलं तर 5 चेंडू झालेले आहेत. 7 धावा या धाव फलकावरती. 2 विकेटचं पतन देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय.
जर पाहायला गेलं तर मनीषच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचा स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला, पण अप्रतिम झेल जो मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाला वाईज यांच्या माध्यमातून. पहिल्या विकेटचं पतन तो झालं. त्यानंतर धावचीच्या स्वरूपात आतिश आल्या पावली परतावं लागलं त्यांना. सध्याच्या घडीला विद्यमान अवस्थेला आपण पाहू शकतो चेतन स्ट्रायकर एंडवरती इथे टाकलेला बॉल, चांगल्या प्रकारचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची समाप्ती. षटक क्रमांक पहिलं जो मात्र समाप्त झालं आणि प्रथम बॅटिंग करत असताना गावदेवी क्रिकेट संघ वरप संघाची धावसंख्या असेल 2 गडी बाद 7 धावा, 7 रन्स ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर. टीम गावदेवी क्रिकेट टीम वरप डीजे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज मॉन्टूला आपण पाहू शकतो. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज मॉन्टू, स्ट्रायकर एंडवरती बॅट्समन अनिल म्हात्रे, नॉन स्ट्रायकर एंडवरती बॅट्समन चेतन. पाहूया कशा प्रकारची दोन हे फलंदाज कामगिरी करतात आपल्या संघासाठी. तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मॉन्टू कशा प्रकारची कामगिरी करतात आरसीसी राया टीमसाठी. दुसरं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मॉन्टूच्या माध्यमातून पहिला चेंडू हिअर वी गो. अगदी दिशा दाखवली आहे फक्त आणि फक्त. जर पाहायला गेलं तर डीप कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक होते. सिंगल धाव एक्झिक्यूट करण्यात आली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा देखील कंप्लीट. चांगली रनिंग मिडनं विकेट मैदानाच्या आतमध्ये चेतन आणि अनिलच्या माध्यमातून सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केला आणि 2 धावा एक्झिक्यूट करण्यात आल्या. धावसंख्या धावफलकावरती 9, 9 रन्स ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 9 धावा या धावफलकावरती आहेत. इथून मात्र चांगल्या प्रकारची कामगिरी करावी लागेल, कारण म्हणतात ना अभी तो जिंदगी जीना बाकी है, अभी तो जिंदगी का इंतहाम बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन दोस्तों, अभी आसमान बाकी है. मैदानाच्या आतमध्ये तेच करावं लागेल. इथे मात्र रूम क्रिएट केला. लेट कटचा देखना फटका खेळायचा प्रयत्न होता. जर पाहायला गेलं तर इथे मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल की नाही येणारी वेळ सांगेल. पंचांकडे लाऊड अपील होती. पॉपिंग क्रीजमध्ये सुखरूपपणे चेतन हे पोहोचलेले आहेत आणि त्याला अनुषंगून सिंगल धावची मात्र एक्झिक्यूट करण्यात आली. सिंगल धाव ॲड होईल आणि धावसंख्या धावफलकावरती 10. डबल डिजिटमध्ये जात असताना क्रिकेटमधील मॅजिक फिगर जर पाहायला गेलं तर सचिन रमेश तेंडुलकर सरांचं जर्सी क्रमांक जो मात्र अर्जित झालेला या धावसंख्येवरती. धावफलक जो मात्र सजलेला आहे 10 रन, 10 धावा या धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ आहे. 2 चेंडू आथळले आहेत आणि 3 धावा ज्या मात्र खर्च केलेल्या आहेत. अनिल आणि चेतन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. चेतन स्ट्रायकर एंडवरती, नॉन स्ट्रायकर एंडवरती अनिल. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज मॉन्टू सज्ज. इथे टाकलेला बॉल, हा पिच चेंडू होता, हा पिच अँड पनिश. चेंडू सरळ निघून जातोय सीमा रेषा पार. मिळतील धावा 4 और मिलेंगे रन 4, तभी तो होगा बेड़ा पार. चेंडू सीमा पार. थँक्यू व्हेरी मच. मोंटूला आपण पाहू शकतो जे मात्र गोलंदाजी करत आहेत. थोडाफार लूज डिलिव्हरी होती. या लूज डिलिव्हरीचा चांगल्या प्रकारे खरपूस समाचार घेत असताना फलंदाज चेतन. इथे टाकलेला बॉल पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतो चेंडू बॉडीला ब्रश झालाय. कीपर येतील चेंडूवरती आणि नक्कीच पॅट कट जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. सिंगल धाव एक्झिक्यूट करण्यात आली. धावसंख्या एकीने पुढे 15, 15 रन्स ऑन द बोर्ड. 15 धावा या धावफलकावरती. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ आहे. 2 चेंडूंचा खेळ जो मात्र शिल्लक आहे. जर विचार केला तर आतापर्यंत 4 चेंडू हाताळले आहेत. त्यामध्ये तब्बल 8 धावा ज्या मात्र खर्च केल्यात गोलंदाज मॉन्टू यांनी. इथे टाकलेला बॉल फक्त आणि फक्त दिशा दाखवली. क्षेत्ररक्षक असतील शॉर्ट थर्ड मॅन मध्ये कुठल्याही प्रकारची चुकी करणार नाही. दिस इज माय कॅच अँड आय वॉज शुअरली टेकन असं म्हणत असताना फ्लाय इनटू द एअर, ड्रॉप इनटू द फिंगर. मोठा मासा गळायला लागलाय. बिग फिश डाऊन.
थँक्यू व्हेरी मच. साऊथ आफ्रिकेकडे जर एबीडी असेल तर कल्याण ग्रामीणकडे आबादा आहे आणि तोच आबादा आपण पाहू शकतो आता मात्र उतरलेला आहे. मिस्टर 360 ऑफ कल्याण ग्रामीण 70 जर्सी आपण पाहू शकतो. 17 जर्सी पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतो आपल्या संघासाठी. RCC राया विपक्ष आपण पाहू शकतो. गावदेवी क्रिकेट संघ वरप मध्ये चालू असलेली विद्यमान लढत सध्याच्या घडीला आणि विद्यमान स्थितीला जर पाहायला गेलं RCC राया संघ फ्रंट फुटवरती खेळतोय. अप्रतिम कामगिरी जी मात्र नक्कीच पाहायला मिळते. जर पाहायला गेलं तर अप्पू आणि मोंडूच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहू शकतो. इथे टाकलेला बॉल अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक असतील त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सरळ निघून जातोय सीमारेषा पार. फिल्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई सीधे 6 रन. थँक्यू व्हेरी मच. तर विनंती असेल मांडागावचे उद्योजक आणि KDMC क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष महोदय जगन्नाथ पाटील साहेबांना की यापुढील होणारा सामना आपला असेल अंडा विपक्ष भूमी 11 कुंदे ची मात्र मॅच असेल. यजमान विपक्ष पाहुणे. पहिल्या मॅचमध्ये चांगल्या प्रकारे भूषणदादांनी पाहुणचार केला पाहुण्यांचा. या मॅचमध्ये बघूया कशा प्रकारे करतात, कारण आम्ही ज्यावेळेस जातो ना चांगल्या प्रकारची पाहुण्यांची खातिरदारी करतात दादा. नक्कीच जर पाहायला गेलं तर मांडा विपक्ष भूमी 11 कुंदेची मात्र मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पाहूया कुठला संघ पुढील फेरीमध्ये दाखल होतोय. भूमी 11 मांडा विपक्ष भूमी 11 कुंदे जी मात्र मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पाहूया कुठला संघ पुढील फेरीमध्ये दाखल होतो. 21 धावा या धावफलकावरती. 21 रन्स ऑन द बोर्ड. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज आदिप आपण पाहू शकतो. वैयक्तिक कोड्यातील हा पहिलं षटक आहे. सांघिक कोड्यातील हा तिसरं षटक आहे. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतो जो मात्र गोलंदाज आबा स्ट्राईक रेंजवरती. इथे टाकलेला बॉल रिव्हर्सचा अटेम्प्ट होता. तर पाहायला गेलं तर पंचांकडे अपील होती. पंच अपील फेटाळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील रमेश म्हात्रे सर ऑफिशियल पंचांच्या भूमिकेमध्ये. प्रवीण विशे सर देखील आहेत स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये. स्ट्राईक रेंजवरती आबा, स्ट्राईक रेंजवरती चेतन, गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज आदिप. धावसंख्या धावफलकावरती 21. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. पहिला चेंडू झाला अप्रतिम गोलंदाजी. चेंडू बॉडीला ब्रश झाला आणि त्याला शंगून जी मात्र निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे टाकलेला बॉल जर पाहायला गेलं तर नक्कीच आपण पाहू शकतो फलंदाज बाद विकेटचं पतन. मैदानाच्या आतमध्ये टिपला जातोय झेल. फलंदाज आबाचा समाप्त होतोय खेळ. 1 मोर विकेट डाऊन फॉर टीम आई गावदेवी क्रिकेट संघ वरप. फलंदाज बाद विकेटचं पतन. मॅचच्या इनेट नंबर 6 आपण पाहू शकतो निनाद यांना. निनाद आणि चेतन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज आदिप चांगल्या प्रकारची कामगिरी करतोय. 2 चेंडूंमध्ये 1 विकेट कॅरी केली आहे. काही धाव देखील अजून खर्च केलेली नाहीये. इथे टाकलेला बॉल मिस्टर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑफसाईडला चेंडू डीप कव्हर रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तत्पूर्वी घेतलेल्या या 2 धावा. 2 धाव्यांच्या मध्ये 3 धावसंख्या धावफलकावरती जर पाहायला गेलं तर थोड्या वेळाने वाढते आणि 23 धावा या धावफलकावरती. विचार केला तर चांगल्या प्रकारची कामगिरी जी मात्र मागील षटकामध्ये राहिली होती, पण या षटकामध्ये पूर्ण प्रकारे जखडून ठेवलंय, पकडून ठेवलंय जी मात्र फलंदाजांना 3 चेंडूंवरती 1 विकेट कॅरी केली आणि 2 धावा ज्या मात्र खर्च केल्या आहेत. अजून 3 चेंडूंचा खेळ जो मात्र शिल्लक आहे. आधी पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतात. समोर असतील बॅट्समन स्ट्रायकर एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतील जर्सी क्रमांक 9 निनाद.
इथे टाकलेला बॉल ऑन साइडला फेकून दिलाय. क्षेत्ररक्षक मिड विकेट मध्ये येतील. खूप मोठी चेज असेल. थोडंफार फंबलनेस आपल्याला पाहायला मिळाला आणि नक्कीच तत्पूर्वी घेतलेल्या 2 धावा. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न बघता बघता 3 धावा देखील कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानाच्या आतमध्ये जी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. 3 धावा एक्झिक्यूट करण्यात आल्या. धावसंख्या धावफलकावरती 26 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. जर पाहायला गेलं तर 4 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे या षटकामधील. पहिल्या 2 चेंडूंवरती एकही धाव जी मात्र अर्जित झाली नव्हती. उलट तोटं झालं होतं. विकेटचं पतन झालं होतं. पण त्यानंतर 2 चेंडूंमध्ये 5 धावा ज्या मात्र अर्जित केल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. ज्याप्रमाणे मुंबईची लाईफलाईन ही लोकल आहे, टेनिस क्रिकेटची लाईफलाईन सिंगल डबल आहे आणि त्याचा पुरेपूर उपयोग करत असताना आपण पाहू शकतो संघ वरप. चांगल्या प्रकारची कामगिरी. अप्रतिम बॅटिंग, तितकीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. गोलंदाज पुन्हा एकदा आदिप सज्ज. इथे टाकलेला बॉल जर पाहायला गेलं तर पूर्ण प्रकारे आपण पाहू शकतो फलंदाज बीट झाले. आता मात्र शेवटचा चेंडू जो मात्र शिल्लक आहे. चांगल्या प्रकारचा कंट्रोल दाखवलं. चांगल्या प्रकारची लाईन आणि लेंथ आपल्याला पाहायला मिळाली. त्याला अनुषंगून इथून मात्र निर्धाव चेंडूची समाप्ती. चांगल्या प्रकारे आपण पाहू शकतो सो मात्र 3 आणि 2 अशा धावा घेतल्या आणि त्याला क्विक रिप्लाय देत असताना हा डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. सध्याच्या घडीला आणि विद्यमान अवस्थेला आपण पाहू शकतो जी मात्र 1 चेंडू फक्त आणि फक्त शिल्लक आहे आदिप यांच्या षटकामधील. इथे टाकलेला बॉल फटका चांगला आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी आकाशाला गवसणी घालणारा, गगनभेदी, गगनचुंबी, दमदार, बहरदार, असरदार चॅम्पियन्स ट्रॉफी ब्रँडेड षटकार. षटक क्रमांक 3 जो मात्र समाप्त झालं. धावसंख्या धावफलकावरती प्रथम बॅटिंग करत असताना
आई गावदेवी क्रिकेट संघ वरप संघाची असेल 4 गडी बाद 32 रन्स ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 4 विकेट. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज आकिब आपल्याला पाहायला मिळेल. या अंतिम वैयक्तिक ओढ्यातील पहिलं, सांघिक ओढ्यातील शेवटचं, चौथं, निर्वाणीचं, निरोप घेणारं, अखेरचं, हानामारीचं, स्लॉग ओव्हरचं, डेथ ओव्हरचं षटक मार्गस्थ गोलंदाज आकिबच्या माध्यमातून. इथे फटका चांगला आपल्याला पाहायला मिळतोय. अलॉंग द विच चेंडूला स्टिअर केलं. लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. थोडंफार फंबलनेस आपल्याला पाहायला मिळालं. त्याला अनुषंगून फक्त आणि फक्त सिंगल धावचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील प्रयत्न केला नाही. धावसंख्या 1 पुढे. अगदी संत गतीने धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकलेली आहे. 33 रन्स ऑन द बोर्ड. 33 धावा या धाव फलकावरती. षटक क्रमांक शेवटचा मार्गस्थ आहे. उर्वरित 5 चेंडूचा खेळ या 24 चेंडूंमधला शिल्लक आहे. इथे टाकलेला बॉल, फटका प्रतिम आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेतनच्या बॅट मधून येणारा हा होता हाय अँड हँडसम मॅजिकल. च्या 39 रन्स ऑन द बोर्ड. विनंती असेल आरसीसी राय टीमला टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये आणि पंचांना विनंती असेल आपण टीम मीटिंग घेऊन द्यायची नाहीये. चेतनच्या बॅट मधून अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. जेवढा सूरज नक्कीच जर अजून 2 षटकार मारले तर सन्माननीय सागर शेठ भोईर यांच्या माध्यमातून चेतन यांना 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज. क्या बात आहे. नक्कीच सागर शेठ भोईर साहेबांचं देखील अकाउंट ATM जो आहे तो मात्र ऑन झालेला आहे. पाहूया काय होतंय. धावा इथे मात्र बनवू शकतील का, जे मात्र प्राइज लावले तो कॅश इन करू शकतील का. इथे टाकलेला बॉल, चांगल्या प्रकारचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर क्विक रिप्लाय देत असताना हा डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम बॅटिंग जी मात्र पाहायला मिळते तितकीच चांगली जी मात्र गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा षटक मार्गस्थ आहे. 3 चेंडू झालेले आहेत. उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ जो मात्र शिल्लक आहे. फक्त आणि फक्त विचार केला तर आता मात्र दोन्ही संघ चांगल्या पोझिशन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. पंचांकडे लाऊड अपील. कट अँड कॉट बाय द कीपर. फलंदाज बाद. चेतनची खेळी संपुष्टात. मोठा मासा गळायला लागलाय. बिग फिश डाऊन. अनदर बिग हिट जर मारायचा प्रयत्न होता पण तो प्रयत्न प्रकारची कामगिरी होते या शेवटच्या 1 चेंडूवरती. अप्रतिम गोलंदाजी. मागील 3 चेंडू निर्धाव आपल्याला पाहायला मिळालेत. पाहूया आता काय होत आहे. इथे टाकलेला बॉल जर पाहायला गेलं तर मिस टाइम फटका. सिंगल कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि बघता बघता जर पाहायला गेलं तर सिंगल वरती समाधान मानावं लागेल. षटक क्रमांक 4 जो मात्र समाप्त धावसंख्या धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल, जी मात्र 40-41 धावांचं लक्ष असेल. जर विचार केला तर 10.25 च्या सरासरीने धावा बनवाव्या लागतील. नक्कीच विनंती असेल जी मात्र भूमी 11 मांडा टीमच्या कॅप्टनला आपण त्वरित यायचे. सन्माननीय जगन्नाथ पाटील साहेबांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे. आपले प्रतिस्पर्धी जे कॅप्टन आहेत भूषणदादा रवणे ते उपस्थित आहेत. 41 धावांचं लक्ष असेल जो मात्र आरसीसी राया टीम समोर 10.25 च्या सरासरीने 24 चेंडू आणि 41 धावा ज्या मात्र कुटाव्या लागतील. आणि ज्यावेळेस दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल, ज्यावेळेस दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल, मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साधी समालोचक व्हॉइस ऑफ पालेगाव, पालेगावचा एक बुलंद आवाज, पॉकेट साइज डायनामाइट, छोटा बॅगेट, मोठा धमाका, सोनू बांगर सरांना थँक्यू.
भूमी 11 मांडा टीमचे कॅप्टन विनंती असेल आपण उपस्थित राहायचे. थँक्यू सो मच प्रसन्न चव्हाण. तर या स्पर्धेसाठी आम्हाला नक्कीच काही मान्यवरांनी नक्कीच विशेष सहकार्य केले त्यांचा आपण आभार व्यक्त करूया. तर सन्माननीय रवींद्र भारे साहेब जे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उल्हासनगरचे आपण पाहतोय यांच्याकडनं आम्हाला या सर्व ट्रॉफ्या तसंच 1 ते 6 क्रमांकाच्या तर 6 क्रमांक या स्पर्धेमध्ये दिले जातील. या ट्रॉफ्या दिल्या जातील आणि 6 ट्रॉफ्याज त्याच्या माध्यमातून आम्हाला उपलब्ध झाला त्याचा देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतो. तदनंतर सन्माननीय योगेश बनकरी उद्योजक आपण पाहतोय कांबागावच्या आणि कल्याण ग्रामीण करिअरचे उपाध्यक्ष देखील आहेत. त्यांच्याकडनं आम्हाला मानद सिरीजच्या अर्थात AC या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. तदनंतर सन्माननीय मोहन राऊत जे माजी अध्यक्ष आहेत आपण पाहू शकता या ठिकाणी कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीगचे आणि कल्याण ग्रामीण असोसिएशनचे आणि या ठिकाणी त्यांच्याकडनं आम्हाला 2 कूलर स्पॉन्सर्ड या ठिकाणी करून दिलं त्यांचा देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. तदनंतर राहुल नामदेव पाटील यांच्याकडे देखील आम्हाला विशेष सहकार्य लाभले गेलं आणि अभय कुर्ले उद्योजक मसागावचे जे आमचे भूषणदादा रोहन यांचे साडू आहेत त्याचकडे आम्हाला पाणत मॅचसाठी स्वीट बॉक्स जे आम्ही देतो ते देखील उपलब्ध करून दिलं त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करू. तदनंतर मोहन भास्कर महाबाते यांच्याकडे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. जसा वेळ आम्हाला मिळेल तसं आम्ही विशेष आभार व्यक्त करू सर्व मान्यवरांचं. तो थैंक यू सो मच प्रसन्न चौहान. चलते मैदान के ऊपर दोस्तों सभी दर्शकों का फिर से एक बार इस प्रतियोगिता में मैं सोडो बांगर दोपहर के सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. चलते मैदान के ऊपर मुकाबला आप देख रहे हैं एक तरफ है गांवदेवी बर्फ टीम दूसरी तरफ उनको फाइट करेगी. इस मुकाबले में आरसीसी राय टीम 40 रन बन चुके हैं. 4 ओवर का मुकाबला 41 रन का टारगेट लेके सलामी जोड़ी अप्पू कुंगले ऑन स्ट्राइक. गेम ऑन. पहले गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आती भी बल्लेबाज यहाँ पर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे अप्पू लेकिन संपर्क ज़्यादा अच्छा बना नहीं. शॉर्ट मैदान में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे. पहले गेंद यहाँ पर कृष्णा के माध्यम से अप्पू को डॉट फेंकी गई. 41 रन का टारगेट है. सलामी जोड़ी अप्पू और दूसरी तरफ बंगे दुर्गेश जिन्होंने पिछले मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए. अप्पू बने थे मैन ऑफ द मैच के हकदार. वही अप्पू अब की बार इस मुकाबले में सेकंड के ऊपर ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे. संपर्क पिच से एक बार बनाना है. गेंद अच्छी थी. अब सबकी लाइन यहाँ पर रखते हुए कृष्णा और सीधा बल्लेबाज को यहाँ पर बीट करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. दोनों टीम बड़ी मानी जाती है इस विभाग की क्योंकि एक तरफ है गांवदेवी बर्फ टीम अनिल म्हात्रे की टीम आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर खेल रही है और दूसरी तरफ उनका फाइट करे अख्तर कुंगले की टीम यानी कि आरसीसी राय टीम. मुकाबला बहुत ही बड़ा है दोस्तों. जांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ ये कड़ा संघर्ष और कड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर. ओवर द विकेट. इस बार ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे. ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. खिलाड़ी वहां पर आए और कैच वहां पर लिया गया. मनीष सुमाल थे. अच्छी कैच उन्होंने ली और लगता हुआ पहला झटका इस पहले ओवर में आरसीसी राय टीम को. लौटना पड़ेगा बल्लेबाज अप्पू कुंगले को. डीजे चाहते थे. बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज अप्पू. यहाँ पर विश्राम हुई गेंद ज्यादा ऊंचाई ली और लंबाई कम देखने को मिली और मनीष सुमान ने क्या कैच लिया. पहले विकेट का पतन होता हुआ आरसीसी राय टीम को लगता हुआ पहला झटका और कृष्णा को मिलती हुई पहली सफलता. टीम के रन संख्या की बात करेंगे अभी भी यहाँ पर 0 के ऊपर है. बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर आरसीसी राय टीम 41 रन का टारगेट है और पहले विकेट का पतन होता हुआ अच्छी गेंदबाजी के ऊपर शुरुआत की. गेंदबाज कृष्णा मस्कर ने फिर से एक बात है टारगेट पर बल्लेबाज होंगे दुर्गेश. 10.25 के औसत से
रन बनाने पड़ेंगे जीत के लिए मैदान के ऊपर। इस बार लाइन देखनी पड़ेगी बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप। अंपायर का इशारा वाइट है यहाँ पर आता बा। अतिरिक्त रन से यहाँ पर टीम का निजी खाता ओपन होता बा। एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। तो एक रन से यहाँ पर खाता खुला बिल्कुल बल्लेबाज के दिमाग से राइट टीम का राउंड द विकेट। बिल्कुल अच्छी गेंद, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हो चुके हैं और गेंद जाती भी सीधा विकेट के ऊपर गिरती भी और एक विकेट का पतन। कृष्णा को मिलती भी दूसरी सफलता। आरसीसी राय टीम को लगता बा एक रन के ऊपर यह दूसरा बड़ा झटका। दुर्गेश बैक टू द डगआउट। आणि पहिला गडी गारत पहिला हादरा पहिली लागलेली अवदसा 7.5 नाट नष्टर पनवती विघ्न अपशगुन लचांड लटांबर पहिलं लपड पहिलं जेंगट पाठी बघ पहिलाच मुतखडा बाजूला। खिलाड़ी की, क्योंकि कल्याण ग्रामीण प्रीमियर लीग यानी कि केजीपीएल यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तब भी उस प्रतियोगिता में क्या प्रदर्शन दिखाया था इस कृष्णा मस्कर ने, वही खिलाड़ी अब अपने टीम के लिए खेल रहा है। गांधी भी वरफ टीम के माध्यम से खिलाड़ी आपको देखने के लिए मिल रहा है मैदान के ऊपर। कृष्णा फिर से एक बार तैयार, नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अख्तर कुंगले। अख्तर के लिए गेंद, पहले गेंद लॉक्ड इट, उठाए गेंद को और सीधा भेजा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। आता हुआ पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज अख्तर कुंगले के बल्ले से ये पहला शानदार छक्का। यहाँ पर बिल्कुल बड़ा हिट लगाते होते हुए चक्के के माध्यम से टीम का स्कोर बनेगा 7 रन। एक बड़ा खिलाड़ी अख्तर कुंगले, एक बड़ा नाम है आरसीसी राय टीम का। एसपीएल गोवा की ट्रॉफी में भी इस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। वही खिलाड़ी आप देख रहे मैदान के ऊपर अख्तर कुंगले छक्का लगाते हुए। अब के बार फिर से एक बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, इस बार संपर्क बना नहीं, थोड़े से नाराज होते हुए अपने ऊपर यहाँ पर अख्तर कुंगले और गेंद जाते भी डॉट ओवर नंबर पहले यहाँ पर कंप्लीट हुआ और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बन चुकी है 41 रन का टारगेट यहाँ पर चेस करना है आरसीसी राय टीम को और 2 बल्लेबाज को कर 7 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर आरसीसी राय टीम के। नक्कीच, थँक्यू व्हेरी मच। आता मात्र आपण टॉस करणार आहोत। भूमी 11 मांडा विपक्ष भूमी 11 गुंदे, जी मात्र मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। भूषणदादांना विनंती असेल आपण टॉससाठी यायचे। भूषण दादा, मांडा टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत। जयवंतदादा ठाकरे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। भूमी 11 मांडा विपक्ष भूमी 11 गुंदे टीमची आपण पाहू शकतो मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करण्यात येईल। काटा कॉल असेल, छापा पडलेला आहे। भूमी 11 गुंदे संघाने टॉस जिंकलाय, तर डिसिजन फक्त कळवायचंय। गोलंदाजी करायचा डिसिजन घेतलाय। दोन्ही टीम्सना खेळाच्या दृष्टिकोनातून खूप खूप शुभेच्छा। तर नक्कीच टॉस बॉक्स मधून न्यूज येते, टॉस वन बाय भूमि 11 गुंदे, चूज टू फील्ड फर्स्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते मैदान के ऊपर फिर से एक बार दूसरा ओवर भैया अगर शुरुआत हो चुकी है और पहले गेंद के ऊपर माइस के बल्ले से 2 रन आते हुए टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 रन के माध्यम से 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर बंदार 5 सरे तैयार, कट करने की कोशिश, बिल्कुल खिलाड़ी वहां पर शॉर्ट पॉइंट में मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर से पहुंच से बाहर गेंद जाती भी सीधा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। माइस के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका।
की बार 13 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर आरसीसी रायडीम के। जाबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता बा ये बड़ा मुकाबला आप देख रहे मैदान के ऊपर। दोपहर का सत्र और एक कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला राउंड द विकेट। स्विच हिट खेला, बिल्कुल याद दिलाई केविन पीटरसन की और गेंद को सीधा भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से माइस के बल्ले से आता बा और एक शानदार स्ट्रोक। बड़े उठाते हुए और टीम का स्कोर अब बन चुका है 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। 41 तो विकेट भी चटकाई थी, सिर्फ 7 रन खर्च किए। अब की बार मंदार पानसरे ने दूसरा ओवर लिया और 3 गेंदे फेंकी और 12 रन खर्च किए। फिर से एक बार स्क्वायर ऑफ द विकेट से नटराज स्टाइल से गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में यहाँ पर गेंद जाते भी जब तक गेंद को उठाएंगे खिलाड़ी फेंकेंगे तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज अख्तर कुंगले और दूसरी तरफ माइज। बढ़िया बल्लेबाजी, टीम की रन संख्या पहुंच चुके हैं 21, 21 रन बन चुके हैं। अब भी जीत के लिए बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 20 रन की आवश्यकता होगी। आधा रस्सा बिल्कुल तय कर चुके हैं आरसीसी राय टीम, अब भी आधा रस्सा पूरा करना बाकी है। यदि यहाँ पर मुकाबले में वापसी कर रही है तो मंदार को बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। सफल होकर खेलने की कोशिश की, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, टॉप एज लगी और शॉर्ट फाइनल के रिजल्ट में अच्छी कैच वहां पर ली गई। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज माइस को इस बार मंदार पानसरे को मिलती हुई सफलता और आरसीसी राय टीम को लगता बा 21 रन के ऊपर तीसरा झटका। कम बैक करते हुए और अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पर बिल्कुल बल्लेबाज थे माइज जिन्होंने 2 बड़े हिट लगाए। टीम की रन संख्या 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। रणनीति थोड़ी सी अलग इस मुकाबले में आरसीसी राय टीम के माध्यम से, क्योंकि पहला मुकाबले में तन्नू और अप्पू ये सलामी जुड़े आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और अब की बार दुर्गेश और अप्पू आए थे। अप्पू आउट हुए, दुर्गेश भी आउट हुए, उसके बाद माइज आए और अख्तर आए। अब की बार बिल्कुल बल्लेबाज आते हुए मैदान के उतर तन्नू। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे तिलक रत्न दिलशान के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देते हुए अंपायर का कहना बिल्कुल बल्ले और गेंद में संपर्क बना है, उसी के माध्यम से अपील 2000 हुई और बल्लेबाज अख्तर यहाँ पर आउट या नहीं बताएंगे हमारे अंपायर। चलिए दोनों अंपायर आप आइए और डिसीजन हमें बताइए। बल्लेबाज अख्तर सेफ यहाँ पर आउट है। प्रवीण विशेष सर यहाँ पर बताइए प्लीज। सलाह पंचांची वादावाद करू नका, पण अख्तर पंचांचा निर्णय अंतिम असेल। आयोजकांच्या सूचना येतात तर फलंदाजाच्या ठिकाणी बाद असेल। तो बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो चुके अख्तर कुंगले को लौटना पड़ेगा और टीम को लगता है और एक बड़ा झटका। अख्तर कुंगले एक बड़े खिलाड़ी है बिल्कुल यहाँ पर और आउट हो चुके हैं इस मुकाबले में। 21 रन के ऊपर लगता है चौथा झटका बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम को। जीत के लिए बात करेंगे तो 13 गेंदें अब शेष होंगी और 20 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए बिल्कुल ओवर हो चुका है, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बना 21 रन। अब 12 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 20 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रॉब उर्फ तेजा टीजे।
ख्याल से दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद लेकर नीना तैयार होते हुए स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज तन्नू अच्छी गेंद थी, रफ्तार भरी गेंद, ऑन साइड को गेंद को खेला, बॉर्डरमैन का इस्तेमाल किया, मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक सिंगल यहाँ पर मिलता है तन्नू को और आरसीसी राय टीम को। टीम पहुंची है 22 यानी कि 22 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लिए समीकरण बनता है आने वाली 11 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। मुकाबला बहुत ही बड़ा है, सेकंड राउंड का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। जीतने वाली टीम सीधा बिल्कुल जाएगी तीसरे राउंड में और हारने वाली टीम सीधा घर का रास्ता तय करेगी। कौन बनाएगा या इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न और हार का मातम कौन सी टीम बनाएगी इस मैदान के ऊपर। मुकाबला बहुत ही बड़ा, जाबाज बनाम जुगराज के बीच में चलता हुआ एक कड़ा संघर्ष कड़ा मुकाबला। 11 गेंदे जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता। गेंदबाज नीना फिर से एक बार तैयार, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे रॉफ ऑन स्ट्राइक। ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे मिस्टर स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद और बिल्कुल और एक कैच लिया गया, लौटना पड़ेगा रॉफ को और एक झटका लगता हुआ आरसीसी राय टीम को। याच दरम्यान मांडगावचे उद्योजक सन्माननीय जगन्नाथ पाटील यांना देखील विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती या, आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। तसे ते मैदान के ऊपर भी एक बार यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ रॉप आउट हो चुके हैं। जीरो के ऊपर अपने बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। बल्लेबाजी करने के लिए बाबू आते हुए रफ्तार भरी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज बाबू को और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज होंगे यहाँ पर बिल्कुल तन्नू होंगे, तन्नू को पूरी तरह से बीट किया, डॉट गेंद की समाप्ति। जीत के लिए बात करेंगे तो इस ओवर में सिर्फ एक ही रन खर्च किया, निनाद ने 3 गेंदे फेंकी, एक विकेट भी चटकाई है। 9 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में गेंदबाज निनाद, राउंड द विकेट। सामने की तरफ खेलना, बैटिंग स्ट्रांग में खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए पलटेंगे भी नहीं क्योंकि जानते खिलाड़ी तन्नू रन बनेगा नहीं और एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाज को। टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो 23 रन बच चुके हैं। अब गेंदे बची 8 और जीत के लिए समीकरण बतावा 18 रन की आवश्यकता। शानदार गेंदबाजी, गेंदबाज निनाद के माध्यम से अब भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। यदि यहाँ पर एक हाथ बढ़ाया जाता इस ओवर में तो बिल्कुल थोड़ी सी वापसी करेगी इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम। बल्लेबाज बाबू ऑन स्ट्राइक, राउंड द विकेट। आगे आगे खेलने की कोशिश की, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन संपर्क उतना अच्छा बना नहीं। एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए लौटे थे लेकिन एक ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। टीम की रन संख्या 24 रन बन चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी, सराहना करना चाहूंगा मैं गेंदबाज निनाद की क्योंकि पहले ओवर में कृष्णा ने रन खींच किए, 2 विकेट चटकाई थी और 7 रन खर्च किए और दूसरे ओवर में मंदार थोड़े से महंगे साबित हुए, 14 रन उन्होंने खर्च किए और अब की बार इस तीसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी थी अपनी टीम के लिए। इस बार वो काम किया गेंदबाज निनाद ने, गेंदे पे की है यहाँ पर 5 रन खर्च की, 3 और 1 विकेट भी चटकाई है। समीकरण बदलता हुआ 7 गेंदे और जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता। सात गेंदे 17 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा दोस्तों दोनों ही टीमें बड़ी है इस विभाग की, एक तरफ गांव देवी वरप टीम, दूसरी तरफ आरसीसी राय टीम। संघर्ष मैदान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। राउंड द विकेट, ऑन साइड में लॉक्टेड इट। मैंने पहले कहा था
इस ओवर में यदि एक आंख बढ़ाया जाता है तो वापसी करेगी आरसीसी राय टीम। गेंद को सीधा भेजा मिड विकेट के ऊपर से फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती भी गेंद सीधा 6 रन। गेंद के ऊपर बल्लेबाज तन्नू के बल्ले से छक्का आया और छक्के के माध्यम से थोड़ा सा प्रेशर जो था अपना बना था इस मुकाबले में, वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता था आरसीसी राया टीम के ऊपर से। आप जीत के लिए बात करेंगे 6 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर किसको सौंपा जाएगा, किसके ऊपर भरोसा यहाँ पर कप्तान दागेंगे, क्योंकि हम कहते हैं हमेशा संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग आज भी पूछते पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। कप्तान भरोसा दागेंगे। आखिरी ओवर में गेंदबाज होंगे आबा कारंडे, जो अच्छे खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, लेकिन अब की बार गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी यदि मुकाबला जीतना है तो। दूसरी तरफ बल्लेबाज बाबू और तन्नू होंगे। तन्नू के बल्ले से छक्का आता था। 6 गेंदे 11 रन की आवश्यकता। चलिए अनिल मात्रे जल्द से जल्द फील्ड को सजाइए, ज्यादा वक्त आप लीजिए मत। तर सन्माननीय दामोदरजी शेलार साहेबांच्या देखील शुभागमन झालं आमच्या व्यासपीठावरती, त्यांचं देखील आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करूया। यस, त्यांच्याकडनं आम्हाला शीतपेय मिळाले गेले, अर्थातच कोल्ड ड्रिंक्स आपण देतो मॅन ऑफ द मॅच साठी उपलब्ध करून दिल्या। थैंक यू सो मच। चलते मैदान के ऊपर 6 गेंदे, जीत के लिए चाहिए 11 रन की आवश्यकता। पहली गेंद लेकर तैयार आबा कारंडे, कदमों का इस्तेमाल किया, आड़े बल्ले से ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे, थोड़े से नाराज होते हुए बल्लेबाज बाबू खुद के ऊपर संपर्क अच्छा बना नहीं। 1 रन मिलेगा सिर्फ इस गेंद के ऊपर। टीम की बात करेंगे, रन की बात करेंगे तो टीम पहुंची है 31, 31 रन बन चुके हैं। जीत के लिए चाहिए 5 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। यदि इस ओवर में आने वाली 2 गेंदे अच्छी फेंकते आबा कारंडे तो मुकाबले में थोड़ी सी जीवित हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी गांवदीपी बर्फ टीम। और यदि इस ओवर में एकांत बढ़ाया जाता है तो मुकाबले में पूरी तरह से मजबूती पाएगी आरसीसी राय टीम। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के ऊपर, कौन जीतेगा इस मुकाबले को? यदि इस ओवर में तन्नू की विकेट लेते आबा कारंडे तब भी यहाँ पर हौसला बुलंद हो सकता है यहाँ पर गांवदीपी बर्फ टीम के खिलाड़ियों का। गेंदे बचे 5, जीत के लिए चाहिए 10 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज आबा कारंडे के ऊपर और थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ बल्लेबाजी करते हुए तन्नू के ऊपर भी। शानदार मुकाबला मैदान के ऊपर चल रहा है। मुकाबला कौन जीतेगा, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में आगे पहुंचेगी और कौन सी टीम घर का रास्ता तय करेगी। लॉकटेड ऑन साइड में गेंद को खेला, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी बड़ी, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी। मुकाबला खुला होता हुआ, छक्का आता हुआ बल्लेबाज दोस्तों। यदि इस ओवर में एकांत बढ़ाया जाता है तो मुकाबला पूरी तरह से खुला हो जाएगा और मुकाबले में मजबूती पाएगी आरसीसी राय टीम। जीत के लिए चाहिए अब 4 गेंदे और सिर्फ 4 रन की आवश्यकता। अप्पू यहाँ पर बिल्कुल आउट हो चुके थे, दुर्गेश भी आउट हो चुके थे, उसके बाद में माइस ने अच्छे बल्लेबाज की, बाद में अख्तर भी आउट हो चुके जिन्होंने एक छक्का लगाया। और रॉब आउट होने के बाद तन्नू ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है। मैंने पहले कहा था आरसीसी राय टीम एक बड़ी टीम है, उनके सामने भी बड़ी टीम है गांवदीपी बर्फ टीम। वो द विकेट टॉप एज लगती हुई, इसके बाद विकेट से खेला, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल कैच लिया गया, वहां पर लौटना पड़ेगा बल्लेबाज तन्नू को। अब चाहिए मुकाबले में 3 गेंदें शेष होंगी और 4 रन की आवश्यकता। डीजे फलंदाज 1.5 दिवसाचा गणपती, त्याला नको अनंत चतुर्दशी गौरी थांबायला पाहिजे का नको? आल्या आल्या परतला बघूया, याला म्हणतात झोमॅटो जमाल। 100 रुपये बिर्याणी 25 रुपयाला,
फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. क्या चले शत्रु राह में मिले हमने जब क्योंकि यहाँ पर 3 गेंदें शेष होगी, 4 रन की आवश्यकता. यदि आने वाली गेंद अगर डॉट फेंकते हैं आबा कारंडे तो मुकाबला भी से एक बार जीवित हो जाएगी. यहाँ पर गांव बर्फ टीम क्या बढ़िया मुकाबला मैदान के ऊपर. कदमों का इस्तेमाल किया, आगे के खोलने की कोशिश की. मिड विकेट रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा सिर्फ एक ही रन. बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन रनआउट का मौका बना था. क्या कर रहे हैं मैदान के अंदर गांव बर्फ टीम के खिलाड़ी. एक एक रन आपको बचाना है और यहाँ पर 1 रन था, वहां पर 2 रन बन चुके हैं. अब चाहिए 2 गेंदे और जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता. एक रन आपको बचाना था. बिल्कुल यहाँ पर बैकअप के लिए 2 खिलाड़ी मौजूद थे, विकेट कीपर भी थे, यानी कि 3 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे. तब भी यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किया. गलती करते हुए यहाँ पर गांव बर्फ टीम के खिलाड़ी और चलते मैदान का इस बार 2 गेंदे और जीत के लिए आप 2 रन की आवश्यकता. आने वाली गेंद भी महत्वपूर्ण होगी गांव बर्फ टीम के लिए. डिफेंस क्रिकेट खेलना चाहते थे, मिलेगा 1 रन. मुकाबला आखिरी बॉल तक आएगा. अनिल म्हात्रे बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज को आउट करते हुए अब चाहिए 1 गेंद और कंपल्सरी 1 रन की आवश्यकता. यदि इस गेंद पर यहाँ पर बिल्कुल 1 रन बनाती तो मुकाबला जीतेगी आरसीसी राय टीम. और यदि आने वाले गेंद अगर आबा कारंडे डॉट फेंकते हैं तो मुकाबला जीतेगी गांव बर्फ टीम. क्या शानदार मुकाबला मैदान के ऊपर. 1 गेंद जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता. डीजे मैदान के ऊपर आ चुके हैं मुंतू. आबा कारंडे शानदार गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि आबा के मैं सराहना करना चाहूंगा. पहले 2 गेंद में 6 रन उन्होंने खर्च किए, उसके बाद में 1 विकेट लिए. तीसरे गेंद के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर 2 रन बने. और अब की बार बात करेंगे तो अच्छी गेंदबाजी, रनआउट का मौका मिला था, बिल्कुल रनआउट भी मिला. 1 गेंद और 1 रन की आवश्यकता. अब स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज होंगे मुंतू ऑन स्ट्राइक. मुकाबला कौन जीतेगा, यहाँ पर जीत का जश्न कौन मनाएगा, हार का मातम को सिटी मनाएगी. 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता. बल्लेबाज होंगे सेकंड के ऊपर मुंतू और गेंदबाजी के ऊपर आबा कारंडे. शानदार मुकाबला. थोड़ा सा वक्त ले रहे गांव बर्फ टीम के खिलाड़ी, क्योंकि जानते मुकाबला बहुत ही बड़ा है. क्लोज डिसीजन आता बा, आखिरी के क्षणों में मुकाबला रंगीन बनता बा. दर्शकों को सुन्न करने वाला है मुकाबला. आप देखते हैं मैदान के ऊपर दिल की धड़कने तेज करने वाला है मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. गांव बर्फ बनाम आरसीसी राय. मुकाबला कौन जीतेगा, आगे कौन सी टीम पहुंचेगी, घर का रास्ता कौन सी टीम यहाँ पर तय करेगी. 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता. आबा कारंडे तैयार. गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज होंगे सेकंड के ऊपर मुंतू. डिफेंस क्रिकेट सामने की तरफ खेला, क्या बढ़िया स्ट्रोक और मुकाबला जीता आरसीसी राय टीम ने. अभिनंदन आरसीसी राय टीम. हार्ड लग गांव बर्फ टीम.